एक 5 साल की बच्ची को गांव की पंचायत द्वारा सुनाया गया तुगलकी फरमान। क्या आज के दौर में भी ऐसा हो सकता है? जी हां, ऐसा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, क्राइम वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इस दौर में भी, जिस दौर में भारत चांद पर पहुंच गया हो, ऐसी भी घटना सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो आशीर्वाद के रूप में हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जुलाई 2018, राजस्थान का बूंदी जिला का एक गांव हरिपुरा, जो हिंडोली थाना में आता है, वहां एक व्यक्ति हुकुमचंद, जो मजदूरी का काम करते हैं, उनकी एक बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष। हुकुमचंद रैगर जाति से आते हैं। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है। हुकुमचंद मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करते हैं। 2 जुलाई के दिन गांव का एक सरकारी स्कूल, जिसमें एक योजना चली थी, इस योजना के तहत बच्चों को दूध पिलाने का आयोजन किया जाएगा। 2 जुलाई के दिन बच्चों को दूध पिलाने का आयोजन हो रहा था। उस आयोजन में हुकुमचंद की 5 साल की बच्ची भी गई थी। बच्चों को लाइन लगाकर दूध पिलाया जा रहा था, तो हुकुमचंद की बच्ची भी लाइन में लग गई। गांव का विद्यालय था, साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं थी। लाइन लंबी लगी थी। लाइन में जाते समय हुकुमचंद की बच्ची के पांव से टिटहरी के अंडे फूट जाते हैं, जो 2-3 की संख्या में थे, मगर उसके पांव से एक ही अंडा फूटता है, और वो भी अनजाने में। बात खत्म हो जाती है। बच्ची जाती है, दूध पीती है और अपने घर वापस आ जाती है। मगर अगल बगल के बच्चों और कुछ अभिभावक भी थे, जिन्होंने ये देखा कि हुकुमचंद की बच्ची के पैर से लगकर टिटहरी का अंडा फूट गया है। अंडा फूटने की बात गांव में फैलने लगती है। यह बात जब गांव में फैलती है तो गांव के पंचों द्वारा पंचायत बुलाई जाती है। पंचों द्वारा यह फरमान जारी किया जाता है कि माता पिता और बच्ची को पंचायत के सामने उपस्थित रहना होगा। उसी दिन शाम को पंचायत शुरू हो जाती है। पंचायत में यह बात उठाई जाती है कि हुकुमचंद की बच्ची के पांव से टिटहरी का अंडा फूट गया है। अनजाने में हुई घटना के बाद उस बच्ची पर एक जीव को मारने का आरोप लगा दिया जाता है। आरोप लगाने के बाद अब बारी आती है फैसले की। फैसले में यह सुनाया गया कि 11 दिन उस 5 साल की बच्ची को घर से बाहर रहना होगा। फिर 11 दिन बाद बच्ची को देवी देवताओं के दर्शन कराया जाएगा, और दर्शन कराने के बाद उसे नहलाकर तब घर में प्रवेश दिया जाएगा। फैसले में पंचायत ने यह भी सजा सुनाई कि अगर बच्ची को किसी ने छुआ या उसके पास गया तो उसे जाति से निकाल दिया जाएगा। यह हैरान कर देने वाली बात थी कि एक 5 साल की बच्ची पूरे 11 दिन कैसे रह सकती है। उस बच्ची को तो यह भी नहीं मालूम रहा होगा कि यह सब क्या हो रहा है। क्या आज के भारत में यह संभव है? दोस्तों, अभी फैसला खत्म नहीं हुआ है। फैसले में एक चीज और बताई गई कि बच्ची के मां बाप को यह सजा दी जाती है कि वह पंचों के लिए नमकीन, भुना हुआ चना और शराब का इंतजाम करेंगे। जिस वक्त यह फैसला सुनाया गया, उस वक्त बच्ची की मां गर्भवती थी। पंचों ने परिवार को यह कहकर डराया भी कि अगर सजा पूरी नहीं कराई गई तो मां के डिलीवरी के समय गांव में उनकी कोई मदद नहीं करेगा। दोस्तों, इस घटना के हुए पीछे कारण को जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उस गांव या उस इलाके में यह मान्यता है कि अगर टिटहरी के अंडे किसी से फूट जाते हैं तो गांव में बरसात नहीं होगी, और यह प्रथा उस गांव के लोगों के अनुसार पूर्वजों से चलती आ रही है। इसलिए यह फैसला पंचों द्वारा सुनाया गया। धीरे धीरे यह घटना फैलती है। बच्ची 3 दिन से गांव के बाहर एक छप्पर के नीचे पड़ी रहती है।
इस घटना के बारे में बाल आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी को पता चलता है। मनन चतुर्वेदी उस गांव में पहुंचती हैं। बच्ची को गांव से कुछ ही दूरी पर एक छप्पर में रखा गया था। हिंडोली पुलिस मौके पर पहुंचती है और पिता हुकुमचंद के बयान पर गांव के कुल 10 लोगों के खिलाफ किशोर न्याय कानून और अछूत कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाता है। मामला दर्ज करने के बाद उन 10 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज बदलते दौर के भारत में ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि जहां भारत चांद पे पहुंच गया, जहां आज लड़कियां एरोप्लेन चला रही हैं, मर्दों के बराबर हिस्सेदारी है, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं भारत में हो रही हैं। यह शर्म करने की बात है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मकसद न किसी का दिल दुखाना, न किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है। बस इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें, सचेत रहें। अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।